चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग आज क्लास 10th के एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है बउआ, शॉर्ट्स प्रश्न का एक सीरीज लेकर के हम आए। इसमें जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये लगभग आपको 25 से 30 हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताएंगे। उससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। बात समझ में गए कि नहीं समझ गए? लगभग 25 से 30 शॉर्ट प्रश्न बताएंगे और 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। उसको यदि आप देख लीजिएगा, उसका एग्जाम में प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है पूछने का ज्यादा रहता है, संभावना ज्यादा रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसमें से आज हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप जुड़ते जाएं और अगल बगल के लोगों को जोड़ते जाएं, है ना। अपना समाज बड़ा होगा धीरे धीरे, है ना। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ये भी हम लोगों का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। किसका देखने जा रहे हैं? इको का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह क्लास 10th का है ना। किस क्लास का है बउआ? तो क्लास 10th का है। शॉर्ट्स प्रश्न देखेंगे, समझ गए ना, जो कि आप पढ़े होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये तो लघु उत्तरीय है। पहला आज का क्वेश्चन क्या है बउआ? क्वेश्चन कहता है आय से आप क्या समझते हैं। तो अपना भाषा में सबसे पहले हमको आय को समझना है। आखिर आय होता क्या है? आय आपका इनकम है। आपके पिताजी 10,000 महीना कमाते हैं तो आपके घर का आय हो गया। आपके पिताजी 20,000 महीना कमा रहे हैं तो आपके घर का आय हो गया। आपके पिताजी 30,000 महीना कमा रहे हैं तो आपके घर का क्या हो गया? आय हो गया। समझ गए? और एक शब्द होता है व्यय। व्यय क्या है? तो आपका घर का 30,000 यदि इनकम है, उसमें से 15-20,000 मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यय। आय क्या हो गया? जितना कमाए वो आय हो गया, और जितना गया यानी खर्च हुआ उसको व्यय कहते हैं। अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? कहता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक आय कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है तो उसके बदले में जो उसको मजदूरी या पारिश्रमिक मिलता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं। अब अच्छे से समझिएगा, यदि हम पढ़ा रहे हैं ना तो हम मानसिक कार्य करते हैं, इसके बदले में जो विद्यार्थी हमको पैसा देता है ना, वही मेरा आय। ये मेरा माइंडलिटी यानी मानसिक कार्य हो गया। लेकिन जब एक मजदूर कुदाल चलाता है ना, वहां पे उसका दिमाग नहीं लगता है, उसका देह यानी शारीरिक कार्य होता है। तो शारीरिक कार्य में उसको हम लोग किस कैटेगरी में दे देंगे? शारीरिक कार्य में। और मेरे कार्य को किस कार्य में रख देंगे? मानसिक कार्य में। तो कार्य दो प्रकार का, एक शारीरिक एक मानसिक। लेकिन कार्य के बदले में जो कुछ मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? आय कह देते हैं। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक आय कहलाता है। जैसे शिक्षक को जो मंथली मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे बउआ? आय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चलिए एक और इसका परिभाषा है, या में एक और परिभाषा को देखते हैं। कहता आय एक मापदंड है जिसके आधार पर किसी देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। जैसे देखो, मजदूरी, वेतन, लगान आदि, ये सब जो है इनकम जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। मजदूरी, जो मजदूर किया तो मजदूरी हो गया। वेतन, टीचर का जो सैलरी है वेतन हो गया। जो कुछ पूंजी लगा दिया उसका जो है लगान हो गया। तो क्या कहता है? अब इसी से हमारे देश का अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। हमारे देश का औकात क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना आय बढ़ते जाएगा, आय कैसे बढ़ेगा? तो जितना हम लोग काम करेंगे उतना आय बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ गए? फिर से समझिएगा, आय क्या है एक बार परिभाषा देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति, क्या बोलेंगे? जब कोई व्यक्ति, बढ़िया से समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता है? आय कहलाता है। जैसे शिक्षक के लिए वेतन, जैसे शिक्षक के लिए वेतन, मजदूर के लिए मजदूरी, मजदूर के लिए मजदूरी। कार्य दो प्रकार के हो गए, एक शारीरिक कार्य जिसमें मस्तिष्क का उपयोग होता है, एक मानसिक कार्य जिसमें हम लोगों का दिमाग का उपयोग होता है, शारीरिक कार्य जिसमें हमारा शरीर खटता है, जैसे रिक्शा वाला का देह खटता ना कि दिमाग।
इंजीनियर का दिमाग खटता न कि देह खटता। समझ में आ गया।